साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पॉक्सो केस में जो उसका एक्यूज था उसको बाइज्जत बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट थी उस पर मोहर लगाते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने अपना काम सही से करा है और जो ये पॉक्सो एक्यूज था इसको बाइज्जत बरी कर दिया। साथियों, मैं पॉक्सो के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूं और ऐसी वीडियो पर हम लोग काम करते हैं, ऐसी वीडियो पर हम रिसर्च करते हैं, ऐसे केसेस पर हम रिसर्च करते हैं जहां सही मायने में आपसी रंजिश के कारण पॉक्सो जैसे एक्ट का जो अपने आप में बहुत गंभीर है, गंभीर सजाएं है, उसका दुरुपयोग करते हुए हमने देखा है। और इस केस में मैं दिल से अपने सभी अधिवक्ताओं का, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस पर मेहनत करी, क्योंकि ये गंभीर मामले होते हैं साथियों और इसमें मेहनत बहुत जरूरी है। आप किस तरह से तैयारी करते हैं पूरे केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में आपसे आगे बात करने वाला हूं। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट हमेशा करता रहता हूं कि प्लीज आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन को दबा कर रखें, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट जजमेंट होती हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, जो सही मायने में आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं उसको पे वीडियो बनाता हूं। तो बस मैं आपसे कहता हूं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, इस केस में यही हुआ कि जो 12 साल की लड़की थी वो इसमें कंप्लेनेंट थी और उसने ये आरोप लगाया कि भाई इस शख्स ने मेरे साथ गलत काम किया है, यौन उत्पीड़न किया है, सेक्सुअल असॉल्ट किया है। उस पर पॉक्सो की धाराएं लग जाती हैं और जितनी भी धाराएं लगती हैं वो बहुत गंभीर होती हैं। अब अल्टीमेट क्या हुआ कि जब ये केस ट्रायल कोर्ट ने क्या करा, अक्यूज को बरी कर दिया, क्योंकि जितने भी एविडेंस थे, जितने भी मटेरियल्स एविडेंस थे, जितने भी विटनेसेस थे, या इवन जो लड़की थी उसकी भी जो स्टेटमेंट थी वो आपस में कॉरोबरेट नहीं कर रही थी, आपस में मैच नहीं खा रही थी। जो जो उसकी माँ थी उसने बोला मैंने लड़की के कहने पे अपाय करा दी, बाप के कुछ और बयान थे, माँ के कुछ और बयान थे और बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी बयानबाजी हो रही थी। ये मामला 2020 का है। Justice Mr. Amit Mahajan, while dismissing the state government's plea seeking leave to appeal, observed that appellate court must exercise caution and intervene in an acquittal only when substantial and compelling reasons exist. इस केस में क्या हुआ कि पॉक्सो की जो धारा है, सेक्शन 9, सेक्शन 12, सेक्शन 10 जैसी गंभीर धाराएं लगी थी और इसमें जो विटनेसेस की टेस्टिमोनियल्स थी, तो विटनेस के बयान थे, जो क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था, वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज थी उसमें, मतलब वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो मैच नहीं कर रहे थे आपस में। और जो लड़की थी उसके बयान में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस था और लड़की ने ये बोला कि जो अक्यूज्ड है उसने उसको सिर्फ चाटा मारा है और एडिशनली उसके जो फादर थे उन्होंने भी इस चीज को बिल्कुल मना करा कि इसके ऊपर कोई ऐसा असॉल्ट हुआ है। और जो बच्चे की मां थी उसने भी डिनाई करा और क्रॉस एग्जामिनेशन जब हुए तो ये जितने भी बंदे थे सब धाराशायी हो गए। तो the trial court rightly acquitted the accused of respondent in the present case. None of the material witnesses supported the case
of the prosecutions, Justice Mahajan noted, adding that even medical evidence failed to substantiate the claims. Even the medical जो था बच्ची का वो भी नेगेटिव आया। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है साथियों, कि कब तक ये आपसी रंजिश के कारण ऐसे गंभीर मुकदमों में लोगों को अक्यूज बनाते रहेंगे। इस चीज को लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी लोग बहुत सख्त हैं। और इस केस में मैंने कोशिश करी है कि जो विक्टिम्स हैं, 12 साल की बच्ची है तो उसको सजा तो खैर नहीं दे सकते, अदरवाइज क्या होता है कि क्रॉस एफआईआर भी की जाती है। बट चलते अब देखते हैं आगे कोर्ट क्या करती क्या नहीं होता। बट फिलहाल तो अक्यूज को उन्होंने बरी कर दिया। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, अगर जब आपने कोई अपराध नहीं करा तो उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एविडेंस अपना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। यहाँ पे जो विटनेसेस होते हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, और उससे ज्यादा बड़ा रोल अदा करता है क्रॉस एग्जामिनेशन। जब भी हमें क्रॉस करना, जैसे हम लोग बहुत केसेस में क्रॉस करने में बहुत मदद करते हैं, हम खुद क्रॉस करते हैं, या जो बहुत सारे एक्विंटल के केसेस हमने करे हैं, या जिनको कन्विक्शन हो गई 20-33 साल के, उनको हमने सजा को सस्पेंड करा के और उनको लेकर मारा है। तो अल्टीमेट क्या होता है कि इसमें तैयारी बहुत जरूरी है साथियों। और आज जानते हैं कि जब कोई दिल का ऑपरेशन होता है, देखिए ना, उसमें पूरी तैयारी की जाती है। तो ये बहुत गंभीर मामले होते हैं, गंभीरता से लेना चाहिए, इसको गंभीरता से तैयारी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जब कोई अपराध करा नहीं है तो डरने की तो जरूरत नहीं है। अच्छे एडवोकेट से बात करें, समझदार एडवोकेट से बात करें, उसको अपनी पूरी बात को बताएं, वो चेन बनाएगा, एविडेंस कलेक्शन करने में आपकी पूरी मदद करेगा। और क्या नाम है, विटनेस कौन है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और क्रॉस कैसे करना है, और अगर छोटा केस है तो फिर तो उसको धाराशायी कैसे करना है, ये आपको वो सब बताएगा। तो एक अच्छे एडवोकेट से जरूर बात करें, अपने बच्चों को शिक्षित करें, पढ़ाएं लिखाएं, सब चीजें बहुत जरूरी है। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ऊपर मैंने स्क्रीन पे भी दिया है। आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और क्योंकि ज्यादातर हम पॉक्सो के केसेस ही हैंडल करते हैं। अभी भी मैं मुंबई आया था तो मैं अपने होटल में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपसे बात करी जाए। जय हिंद, जय भारत।